आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल, मेरे बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। आखिर अदालत में हाजिर हो ही गई जयप्रदा। फिल्म के सेटों पर तो न जाने कितनी बार अदालत में हाजिर होकर कटघरे में खड़ी हुई होंगी जयप्रदा, लेकिन रियल लाइफ की असली अदालत के कटघरे में आज जयप्रदा को खड़ा होना पड़ गया। दरअसल उनके विरुद्ध रामपुर की एमपीएमएलए विशेष अदालत में आधा दर्जन से अधिक गैर जमानती वारंट जारी कर रखे थे तथा उनको फरार घोषित कर दिया था। जयप्रदा के विरुद्ध अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी, तब जाकर जयप्रदा अदालत में हाजिर हुई। सन 2019 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान जब वह रामपुर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, तब चुनाव प्रचार के दौरान उनके विरुद्ध 2 अलग अलग चुनाव आचार संहिता के मामले दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की एमपीएमएलए विशेष अदालत में चल रही है। अदालत ने बार बार उनको हाजिरी के लिए सम्मन किया गया था, फिर वारंट जारी हुए और फिर गैर जमानती वारंट जारी होते रहे, लेकिन जयप्रदा रामपुर की अदालत में हाजिर नहीं हुई। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनको फरार घोषित कर दिया था और पुलिस अधीक्षक रामपुर को पत्र लिखकर एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाने व जयप्रदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के आदेश दिया था। अदालत में सुनवाई के लिए उनकी तारीख 6 मार्च तय की गई थी, लेकिन वह तय तारीख से पहले ही आज अदालत में हाजिर हुई और अपने अधिवक्ताओं के साथ गुप्त तरीके से अदालत में पहुंच गईं। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उनको न्यायिक हिरासत में लिया और कटघरे में उन्हें खड़ा होना पड़ा। राहत की बात यह रही कि उनकी अस्वस्थ होने की दलील को अदालत ने स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत से बाहर निकलने के बाद जयप्रदा ने रामपुर की अदालत का और रामपुर की जनता का धन्यवाद दिया। कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये राहत दिया है और साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सांसद रही 2 बार इस सरजमीन में रामपुर में। आप सभी ने मुझे एक सांसद बनने का हैसियत दिया, जनता ने मुझे बेहद प्यार दिया और मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे 2 बार सांसद बना दिया। आज मैं आचार संहिता को मैं अगर गलत किया हो तो मैंने एक सड़क बनाई, लेकिन मैंने उद्घाटन के रूप में नहीं किए। वो पत्थर के ऊपर जो माला पहनाया था वो मैंने देखने के लिए, पत्थर का नाम क्या है वो देखने के लिए मैंने कोशिश की थी। तो बात जो है अभी अदालत में है, हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहना है। और बात ये भी है कि मैं इस रामपुर से राजनीति के हटके मैं उनके दिलों में हूँ, वो भी जनता मेरे साथ है। आज कोर्ट ने आप हाजिर क्यों नहीं हो रही थी? जमानत दी है आपकी, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैम आप हाजिर क्यों नहीं? जो कुछ भी हमारा हुआ है, आज मैं सिर्फ मेरे सेहत के वजह से आई वॉज अनवेल, मेरे बीपी बहुत हाई चलता था, मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई चलता था और मेरे पीठ में दर्द होता था, तो ऑलमोस्ट मेरे को किडनी का भी इफेक्ट होने का चांसेस था। इसीलिए मैं हर डॉक्टर के साथ घूमते घूमते मैं थक गई। तो आज भी मैं ऐसे हालत पे आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोर्ट ने आपको समझा? मैं हमेशा कोर्ट को मैंने सम्मान किया और को लॉ ऑबेड, मैं इंसान हूँ, मैं कभी लॉ से कभी भागा नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी, आने वाले दिनों में भी मैं आती रहूँगी। जो मोहब्बत आपकी रामपुर के आवाम में थी और अभी भी है, तो वो दूरियां हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, करीब करेंगे? मैं दूर तो है ही नहीं हूँ, तो करीब आने के लिए हमेशा करीब ही हूँ। मैम लोकसभा चुनाव है, उसमें लेकर क्या कहेंगी? आप भी प्रत्याशी थी। लोकसभा चुनाव में जयप्रदा निर्णय नहीं ले सकती है ना, वो तो शीर्ष लोग जो है पार्टी के बैठे हैं और प्रचार में उन्होंने निर्णय जो लिया है उनके लिए पालन करें। क्या अगर प्रचार में शामिल होंगी? रामपुर में प्रचार के लिए आएगी? मैं तो हरदम आती हूँ, मैं तो हरदम जब चुनाव होता है तो आप सब देखते हैं। आजम खान का पूरा परिवार जेल में है, उनको लेके क्या कहना चाहती हैं? कुछ अपने भाई के लिए, इस मौके पे भाई के लिए? अभी मेरे बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं ठीक होकर फिर बात करूँगी। जी, तो मैं केस से जो राहत मिली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा केस था और इतना टाइम से उसका एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है? देखिए ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो तो मैं सड़क बनाऊंगी ना, जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन
अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ कर। इस केस को बढ़ावा किसी और ने दिया, आपका आरोप है क्या, मतलब कहना चाहती हैं? हो सकता है, क्योंकि देखिए मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आने के बाद महिला शक्ति के बारे में तो हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि महिलाओं को ले किस तरह सम्मान करना है। वो मैं एहसास करती हूँ कि बीजेपी में आने के बाद मोदी जी और योगी जी मेरे साथ इतना जो है मजबूत खड़े हैं कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसा कोई हमें ये जो चुनाव के नाम से जो मेरे को बदनाम करना चाहते थे तो ये हो नहीं पाए। तो मैं जयप्रदा के विरुद्ध जो माननीय विशेष न्याय मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए को रामपुर के न्यायालय में जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला चल रहा है, जिसमें विगत तिथियों पर माननीय न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू और 82 जारी की गई थी और पत्रावली 6/3/2024 को नियत थी। जयप्रदा आज माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आई थी और एनबीडब्ल्यू और 82 रिकॉल के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने यह कहा है कि उनकी तबीयत खराब थी और अस्वस्थ चल रही हैं, इस वजह से वो न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पा रही थी। ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं थी कि वो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही हों। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, चूँकि जो चुनाव आचार संहिता से उल्लंघन मामला था वो जमानती मामला है और 1 वर्ष की सज़ा से संबंधित मामला माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में लिखे हैं। इस आधार पर उन्होंने उनके वारंट रिकॉल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है और माननीय न्यायालय ने सदनिरूपित किया है कि आप प्रत्येक तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आएंगी, अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और बाद के निस्तारण में सहयोग करेंगी। माननीय न्यायालय का 20-20 हज़ार रुपये के बंद पत्र व्यक्तिगत और 2-2 प्रतिभू के रूप दाखिल करने को कहा है। दाखिल करने के बाद उनके वारंट को रिकॉल कर लिया। अब जयप्रदा कोर्ट में न्यायिक परीक्षा में कितनी देर रही हैं? 4-5 घंटे रही हैं। 4-5। अगली तारीख कौन सी पड़ी है? 6 तारीख पहले से पड़ी है। 6 तारीख की।